हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि आरआरबी के तरफ से कल के डेट में नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें आपका 22 फरवरी से डेट बढ़ाकर 1 मार्च 2025 कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप लोग आवेदन कर दीजिए। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरी देखने को आ रहा था कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या कहे हैं कि अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन का जहां पे डिटेल भरा जाता है, वहां पे कोई कैंडिडेट क्या कहे हैं कि अपना आईटीआई का डिटेल सबमिट नहीं किए हैं। कोई एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट क्या कहे हैं कि अपना एनएससी का डिटेल सबमिट नहीं किए हैं। तो वीडियो के आगे हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप आईटीआई का डिटेल सबमिट नहीं किए हैं या फिर एनएससी का डिटेल सबमिट नहीं किए हैं, तो क्या इससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। रेलवे की तरफ से जो मुझे अपडेट मिला, जहां तक मुझे जानकारी मिल पाया अपने अलग अलग सूत्रों के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि सीसीए एनएससी का जो आपका नंबर वाला मामला था, वो कब तक यहाँ पे रिजॉल्व आरआरबी कराएगी, उसको लेकर भी अपडेट आया है। तो तमाम तरह का जो इन्फॉर्मेशन है आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा मल्टीपल जो प्रिंट आउट है वो सेंड किए गए हैं, जिसमें कैंडिडेट आईटीआई के भी कैंडिडेट हैं, सीसीए के भी कैंडिडेट हैं। जो फाइनल प्रिंट आउट आया उनको डेटा यहाँ पे शेयर किया गया है। तो सबसे पहला फाइनल प्रिंट आउट जो आया है वो एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट का है। आरआरबी चंडीगढ़ की तरफ से फॉर्म अप्लाई किया है। चंडीगढ़ कहने का मतलब है कि नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ की तरफ से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया गया है। अब देखिए साथियों, बहुत ही ध्यान से समझने और सुनने का प्रयास करिएगा। अगर आप एक एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं, आप एनएससी के बेस पे यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, तो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में 3 डिटेल मेंशन होना चाहिए। ठीक है, पहला आपका 10वीं का डिटेल मेंशन होना चाहिए, दूसरा में बात करेंगे तो आपका एनएससी का डिटेल मेंशन होना चाहिए, और तीसरा में अगर बात करेंगे तो आपका आईटीआई का डिटेल मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये सभी डिटेल आपका मेंशन होना चाहिए प्रॉपर। आपका एनएससी के कैंडिडेट हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर हम तो अपना एनएससी का डिटेल यहाँ पे नहीं दिए हैं। ठीक है, एनएससी का डिटेल हम ग्रुप डी का फॉर्म भरते टाइम इसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं दिए, पर जहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस का ऑप्शन आता है, जहाँ पे यस और नो बोला जाता है, वहाँ पे हम यस सेलेक्ट कर दिए, पर जब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है बात, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं किए। तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम होगा? तो साथियों, इससे प्रॉब्लम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेक्निकल टीम पे हमने बात किया तो उनका यही कहना है कि अगर आपका पास एनएससी है, अगर आप अप्रेंटिस कैंडिडेट हो, तो आप अप्रेंटिस का डेटा जो है आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी देना आपको अनिवार्य है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब ही होता है कि वो सभी आपको योग्यता अपना देना है, इसमें जो जो योग्यता आपके पास है। तो आपके पास 10th का भी देना है, आईटीआई का भी देना है, और अप्रेंटिसशिप का डिटेल देना है। अब मान लीजिए वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया, प्रिंट आउट हो गया, उनको क्या करना है कि अपना जब मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन के टाइम पे आप लोग कोशिश करिएगा अपना एनएससी का डिटेल जरूर से जरूर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों ये रेलवे है, कुछ भी कर सकती है। तो आप लोग अपने से कोई भी गलती ना करो जिसके कारण रेलवे मजबूर होकर आपका फॉर्म रिजेक्ट करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है तो आपको ये 3 इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका किसी भी कीमत पे शो होना चाहिए। दूसरा सवाल ये आ रहा था कि सर यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और एनएससी आईटीआई में क्या सीक्वेंस जो है ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत है? उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों। जैसे आईटीआई यहाँ पे 3 नंबर पे है, आईटीआई उठ के अगर 2 नंबर पे चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एनएससी यहाँ पे 2 नंबर पे, एनएससी उठ के अगर 3 नंबर पे आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन अप डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग कोशिश करिए कि अगर आप अप्रेंटिस स्टूडेंट है तो एनएससी का डेटा इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 100% देना अनिवार्य है। देखिए, एक और यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट है जो एक सीसीए कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया, आरआरबी मुंबई के तहत उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक कैंडिडेट का डिटेल आया है, ठीक है, इन्होंने क्या किए हैं कि इनका इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में जब हम आएंगे, ये भी एक एनएससी कैंडिडेट है, सीसीए कैंडिडेट है, एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है। जब इनका एनएससी क्वालिफिकेशन में आइए तो यहाँ पे सिर्फ देखिए 2 ही क्वालिफिकेशन हो रहा है, एक तो मैट्रिकुलेशन का और दूसरा आईटीआई का। इन्होंने तीसरा अपना और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन एनएससी सीसीए का कोई जिक्र नहीं किया। तो इस कंडीशन में हो सके आगे चल के इनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, जिन्होंने अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एनएससी का डिटेल नहीं डाला है, तो
साथियों आप लोगों से अनुरोध है, मॉडिफिकेशन लिंक जब होगा तो आप लोग अपना डिटेल को ऐड कर लीजिएगा। और वैसे कैंडिडेट जो अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो जरूर से जरूर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अपना एनएससी का डिटेल को जरूर से जरूर करके ऐड कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो हो सके आगे चलकर रेलवे कुछ भी बदलाव कर सकता है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी आप मत करिएगा। अब जो कैंडिडेट आईटीआई पास आउट हैं, आईटीआई पास आउट वाले कुछ कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे 10वीं का ही डिटेल फिल कर रहे हैं, आईटीआई का डिटेल नहीं फिल कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है तो 10th और आईटीआई दोनों का डिटेल आपको देना अनिवार्य है। हालांकि आईटीआई का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। फिर भी अगर आप आईटीआई किए हैं तो आईटीआई आप लोग जरूर दीजिएगा। खासकर सीसीए वाले कैंडिडेट ध्यान रखिएगा, एनएससी का डिटेल देना मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को सभी साथियों तक जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी कैंडिडेट इस तरह का गलती ना करे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।